करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 12 के हिंदी में काव्य खंड से श्रद्धा मनु पाठ। मैं आज आपको श्रद्धा मनु पाठ का पाठन कार्य कराऊंगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स हैं वो अपनी बुक्स यानी कि पुस्तकें खोल लें। पाठ है आपका जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु काव्य खंड में 12th क्लास हिंदी। और मैं शुरू करता हूँ। आशा है कि आप लोगों ने पुस्तक खोल ली होगी। सबसे पहले तो मैं श्रद्धा मनु का जो प्रसंग और संदर्भ है वो एक साथ आपके सामने व्यक्त करना चाहूँगा। वो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है, तो देखते हैं संदर्भ और प्रसंग क्या है। कि जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध छायावादी महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग से श्रद्धा मनु का यह प्रसंग अवतरित है। इसमें प्रसाद जी ने श्रद्धा के अपूर्व सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत करते हुए उसके माध्यम से जीवन से निराश मनु को कर्म का संदेश दिया है। श्रद्धा मनु से कर्म करने का आग्रह करती हुई कहती है कि तुम अपने को असहाय मत समझो, मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत हूँ। श्रद्धा सर्ग में प्रसाद जी ने नारी के सौंदर्य का चित्रण करते हुए उसे पुरुष की प्रेरक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है, जो उसे कर्म में प्रवृत्त करती है। सौंदर्य चित्रण नारी स्वतंत्रता की भावना एवं दार्शनिक सिद्धांत की दृष्टि से श्रद्धा सर्ग कामायनी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सर्ग है। कामायनी में देव संस्कृति के विनाश के बाद विकसित होने वाली मानव संस्कृति एवं मानवता के विकास की मनोवैज्ञानिक कहानी प्रस्तुत की गई है। यह विकास श्रद्धा और मनु के सहयोग से हुआ है। प्रस्तुत काव्यांश का आरंभ श्रद्धा और मनु के प्रथम दर्शन और परस्पर के सहज आकर्षण के वर्णन से होता है। इसमें श्रद्धा के रूप में कथाशील और सौम्य चित्रण हुआ है। काव्यांश के अंतिम भाग में श्रद्धा मनु को अर्थात मानव को शक्ति संचित करने का अमूल संदेश दे रही है। तो ये था इस पूरी जो श्रद्धा मनु है, इस पूरी कविता का एक छोटा सा सारांश और प्रसंग संदर्भ। अब बच्चों, हम इस कविता का पाठन करेंगे जो कि कामायनी शीर्षक से ली गई है, श्रद्धा सर्ग से। मैं पढ़ता हूँ, आप भी उसको साथ साथ मनन करेंगे। कौन तुम संतुति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। यहाँ पर श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम कौन हो जो कि जल निधि, जल के अंदर जो निधि विद्यमान हैं उसमें से तुम्हें बाहर निकाल दिया है। एक मणि के रूप में तुम आ गए हो इस निर्जन स्थान पर, चुपचाप जो हो धरा का अभिषेक कर रहे हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो समुद्र की धाराएं हैं तुम उस पर एक अभिषेक के समान हो। मधुर
विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम जो एक मधुर विश्रांत हो और एकांत में हो, तुम ऐसे प्रतीत हो रहे हो कि जैसे एक सुलझे हुए हो, परंतु तुम्हारे अंदर रहस्य विद्यमान है। तुम्हारे अंदर एक करुणा और जो मौन तुमने धारण कर रखा है वो बहुत ही सुंदर है, सौंदर्य लिए हुए है। और चंचल मन का आलस्य, मन में चंचलता तो है परंतु वो आलस्य पूर्ण है। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, जैसे ही मधु ने यह मधुर शब्द अपने कानों में सुने, मधु करी कासा जब सानंद, किए मुख नीचे कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मनु जो है अपना मुख नीचे करे हुए बैठे हुए कमल के समान, जैसे कमल अपने वजन से झुक जाता है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि कवि का कोई बहुत ही सुंदर यहाँ पर छंद प्रस्तुत हो रहा हो। एक झटका सा लगा सहर्ष, एकदम से उसके अंदर जो है चेतना आ जाती है, एक झटका सा लगता है जैसे ही वो यह बात सुनता है। निरखने लगे लूटे से कौन, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई निरखने लगा हो, उसे कोई लूटने लगा हो। गा रहा यह सुंदर संगीत, और जो संगीत है उसकी जो ध्वनि है वो बहुत ही मधुरमय है, और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस संगीत के माध्यम से उसे कोई जो है लूटने लगा हो। कौतूहल रह ना सका फिर मौन, वहाँ पर जो शांत शांत पड़ा हुआ था, बिल्कुल चुपचाप निर्जन था, वहाँ पर एकदम से कौतूहल उत्पन्न हो गया और देखा वह सुंदर दृश्य। और जैसे ही उसने मनु ने शीश उठाकर देखा वह सुंदर दृश्य, नैन का इंद्रजाल अभिधाम, जो नैनो, ऐसा लग रहा था कि नैनो में जो है कोई इंद्रजाल किसी ने डाल दिया हो, इस तरह का वहाँ का वो रूप था। कुसुम वैभव में लता समान, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो पुष्प हैं, जो कुसुम हैं, वो बहुत ही वैभवपूर्ण लताओं के समान हो। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे चांद से जो है आज बादल लिपट गए हों। हृदय की अनुकृति बहाए उदार, और हृदय की जो अनुकृति थी वो वहाँ आ गई। एक लंबी काया उन्मुक्त, और ऐसा प्रतीत हुआ एक बड़ी सी जो है आकृति सामने प्रतीत हुई। मधु पवन क्रीडित जो शिशु साल, और जो पवनें थी वो मधुरता के साथ में जो है क्रीडाएँ करने लगी, खेलने कूदने लगी, जैसे शिशु खेलता है इधर उधर। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, और जो सौरभ था, आकाश था, वो भी जो है सुशोभित हो उठा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये पाठ काफ़ी लंबा है, मैं आपको इसे 2-3 खंड में पढ़ाऊँगा। एक बात बच्चों इम्पोर्टेंट होती है कि हम उसे पढ़ के समझें, तो और उसके लिए आपके पास पुस्तक होना अति आवश्यक है। तो जिन स्टूडेंट के पास अभी तक पुस्तक उपलब्ध नहीं है वो पुस्तक ले लें, क्योंकि जब अध्यापक पुस्तक के माध्यम से आपको पढ़ाता है तो आपका ध्यान भी अगर पुस्तक पर रहेगा तो आप उस लाइन के अच्छे से अर्थ को समझ पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि अध्यापक आपको क्या समझाना चाह रहा है। तो एक जो पुस्तक होती है, पाठ्य पुस्तकें, इनका भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है अध्यापन कार्य में। तो जिन बच्चों के पास अभी तक पुस्तकें नहीं हैं वो जल्द से जल्द पुस्तकें ले लें और पाठ का मेरे साथ साथ अनुसरण करें। जो बच्चों आज आपको पढ़ाया गया है इस पाठ का एक बार अनुसरण कर लेंगे, इसके आगे का भी कर लेंगे, जिससे कि मैं आने वाली वीडियो में जब इस पाठ को आगे पढ़ाऊँगा तो आप उसको अच्छे से समझ सकें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।